एनवायरनमेंट सीरीज़ का ये 5th वीडियो है। रैपिड रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो इसके पहले हमने देखा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो अडॉप्ट हुआ था 92 में और इन फोर्स आया था 94 में। तो उससे एक साल पहले कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन फोर्स में आया था 1993 में। इसकी सेक्रेटेरिएट है मॉन्ट्रियल कनाडा में। सो यू नीड टू नो कि UNFCCC की जो सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर्स है, वो है बॉन, जर्मनी में। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है UNCBD के, वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ और फेयर बेनिफिट शेयरिंग। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। जो CBD का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है वो हर साल नहीं होती, यूजुअली ये 2 साल में एक बार होती है। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। कोई भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर या बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट या डिप्लोमेट्स किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के मीटिंग में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है जो UNCBD में है, जैसे UNFCCC में हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना था, वैसे जब UNCBD की बात होती है तो कार्टाहीना प्रोटोकॉल, कार्टाहीना एक सिटी है कोलंबिया में, तो कार्टाहीना प्रोटोकॉल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोटोकॉल ये बोलता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उनको कोई भी कंट्री रोक सकती है अगर उनको उसमें प्रॉब्लम नज़र आए। तो आपको पता होगा कि इंडिया US के GM जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन अलाउ नहीं करता इंपोर्ट करना। तो वी कैन से कि इंडिया इज़ अडहरिंग टू कार्टाहीना प्रोटोकॉल। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है UNCBD में वो है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया एक शहर है जापान में। नागोया प्रोटोकॉल डील करता है बेनिफिट शेयरिंग में। तो बेसिकली इसमें नागोया प्रोटोकॉल में ये बोला गया है कि अगर कोई भी रिसोर्स यूज़ होता है कोई भी कंपनी द्वारा जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट होता है, तो जो लोकल कम्युनिटी है जिसके पास उसकी ट्रेडिशनल नॉलेज थी या होगी, तो उसके साथ उसको उस कंपनी को प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। तो आपको मैं एक फेमस एग्जांपल देना चाहूँगा। USA ने टर्मरिक को पेटेंट कर लिया था। तो जब हमने ये प्रूव किया कि टर्मरिक को हम ऑलरेडी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तब वो टर्मरिक का पेटेंट कैंसिल किया गया US का। तो नागोया प्रोटोकॉल केम टू आवर रेस्क्यू लाइक दैट। तो यू नीड टू नो कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है। इट इज़ अबाउट बेनिफिट शेयरिंग। जो कार्टाहीना प्रोटोकॉल था इट वाज अबाउट बायो सेफ्टी। कार्टाहीना प्रोटोकॉल 2000 में ये प्रोटोकॉल आया। नागोया प्रोटोकॉल 10 साल बाद 2010 में आया। एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट और 10 साल लगे। एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट COP10 जापान में जो हुआ था, COP10 2011 से लेके 20 के बीच में जो ये पूरे डिकेड के लिए टारगेट सेट किए गए थे। अगेन ये जापानीज सिटी है एची, वहाँ पे ये टारगेट सेट किए गए थे। तो इसमें क्या उसमें जो मेजर चीज़ें थी उसमें एक ये था कि हैबिटेट लॉस को रोकना है, प्रिवेंशन ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, प्रोटेक्ट 17% लैंड एंड 10% ओशन एंड सस्टेनेबल फिशरीज। ये सम ऑफ द टारगेट्स थे जो एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट में थे। जो और एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क रहा है अंडर UNCBD वो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क। मॉन्ट्रियल इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNCBD। तो CBD जो COP15 था उसमें ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था। जो एची टारगेट थे वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे, तो उसको रिप्लेस करके कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क लाया। तो इसमें 30x30 टारगेट घोषित किया गया था, जिसमें ये गोल रखा गया था कि 30% लैंड और 30% ओशन को बचाना है बाय 2030। और इसमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिड्यूसिंग हार्मफुल सब्सिडीज़ और बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस के बारे में भी बात किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्लाइमेट कन्वेंशन होता है तो उसमें हमेशा फाइनेंस की बात होती है। $100 बिलियन एवरी ईयर फाइनेंस देने की बात की गई थी, बट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री, बट वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। जो तीसरा जो फाउंडेशनल अग्रीमेंट था जो रियो अर्थ समिट से निकला था वो था UNCCD।
ये जो अग्रीमेंट है वो डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली इसमें कंट्रीज़ ये ट्राई करती है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोका जाए। तो ये अग्रीमेंट 1994 को अडॉप्ट किया था और 96 में फोर्स आया। तो सबसे पहले जो फोर्स में आया वो था UNCBD, देन UNFCCC एंड देन फाइनली UNCCD। तो यहाँ पे UPSC आपको प्रश्न पूछ के कंफ्यूज कर सकती है। और UNCCD का भी हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इसका जो फोकस है वो है लैंड डिग्रेडेशन पे, डेजर्टिफिकेशन पे और ड्रॉट रिलायंस पे। जो कोर गोल है वो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, नेट लैंड लॉस मस्ट बी ज़ीरो। तो आपने एक क्यूबुकी डेजर्ट के बारे में स्टोरी सुनी होगी कि चाइना ने कैसे एक डेजर्ट को ग्रीन कर दिया। तो वो जो काम चाइना ने किया, हम ये बोल सकते हैं कि दे आर अडहरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ UNCCD। तो चाइना ने जो वो काम किया है वो काफ़ी लाजवाब काम किया है एंड दे हैव वर्कड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ UNCCD एंड UNCCD हैज़ ऑल्सो रिकग्नाइज्ड इट। जो COP14 हुई थी, तो UPSC के पर्सपेक्टिव से UNCCD की जो एक COP है COP14 जो 2019 में हुई थी, जो इंडिया में हुई थी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और इसकी जो थीम थी वो थी रिस्टोर लैंड एंड रिड्यूस ड्रॉट रिस्क। इंडिया ने उसमें प्लेज किया था कि वी आर गोइंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने तीनों भी ग्लोबल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट किए हैं। फर्स्ट UNFCC, सेकेंड UNCBD एंड थर्ड UNCCD। तो ये तीनों भी अग्रीमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन केस आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आपका कोई भी पहचान वाला हो जो हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं। मैंने खुद सिविल सर्विसेज की 4 प्रीलिम्स क्लियर करी है एंड आई नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स। सो माय एफर्ट इज़ कि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सको। थैंक यू फॉर